नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं अभी हाल ही में इंडियन पोस्टल सर्किल में ग्रामीण डाक सेवक की और एबीवीपीएम की और भी बहुत सारी पोस्ट है वो क्या उसका नोटिफिकेशन वो जारी किया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो लगभग 38,926 पदों के लिए कि आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं, जो कि पूरे ऑल इंडिया से आपसे आवेदन मांगे गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन पोस्टल सर्कल जीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन पोस्टल सर्कल जीडीएस का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इंडियन पोस्टल सर्कल जीडीएस का सिलेबस क्या होगा, इंडियन पोस्टल सर्कल ग्रामीण डाक सेवक की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन पोस्टल सर्कल ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, फिर आपके मन में डाउट रह जाता है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरा डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? इंडियन पोस्टल सर्किल ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन है वो आपका जारी कर दिया गया है। भारतीय डाक विभाग ने सभी पोस्टल सर्कल में शाखा डाक मास्टर यानी बीपीएम, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक सहित जीडीएस के पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन पोस्टल सर्कल ने जीडीएस के 38,926 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार पोस्टल ऑफिस भर्ती 2022 यानी पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2022 के लिए डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट appost.in के माध्यम से 2 मई 2022 से 5 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन पोस्टल सर्किल जीडीएस भर्ती 2022, भारतीय डाक विभाग भर्ती 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा और इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए अपन सबसे पहले इसमें बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो ये आपकी सभी सर्किल में मिला के आपकी पोस्ट है। बात करते हैं आंध्रा पोस्ट सर्किल में कितनी है, 1716 पोस्ट है, आसाम में 1143 पोस्ट है, बिहार में 990 पोस्ट है, छत्तीसगढ़ में 1253 पोस्ट है, दिल्ली में 60 पोस्ट है, गुजरात में 1901 पोस्ट है, हरियाणा में 921 पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश में 1007 पोस्ट है, जम्मू कश्मीर में 265 पोस्ट है, झारखंड में 610 पोस्ट है, कर्नाटका में 2410 पोस्ट है, केरला में 2203 पोस्ट है, मध्य प्रदेश में 4074 पोस्ट है, महाराष्ट्र में 3026 पोस्ट है, पंजाब में 969 पोस्ट है, राजस्थान में 2390 पोस्ट है, तमिलनाडु में 4310 पोस्ट है, तेलंगाना में 1226 पोस्ट है, उत्तर प्रदेश में 2519 पोस्ट है, उत्तराखंड में 353 पोस्ट है, वेस्ट बंगाल में 1963 पोस्ट है और उड़ीसा में 3066 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 38,926 पोस्ट है, जो कि एक बम्पर वैकेंसी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको इसके लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, इसकी अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है? उम्मीदवार किसी भी शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। यानी अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर रखी है और आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है लगभग कम से कम 60 दिनों का, और साथ में आपको वहां की लोकल लैंग्वेज बोलनी, पढ़नी और लिखनी आती है, तो आप इसके लिए योग्यता रखते हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट आपकी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम के अनुसार जो कि सरकारी नौकरी में आयु में छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। तो इंडियन पोस्टल सर्किल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 2 मई 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। यानी अभी 2 मई को ही आपका नोटिफिकेशन जारी किया गया था रात को और उसी दिन आपके फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। अगर बात करें इंडियन पोस्टल सर्किल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में, तो भारतीय डाक विभाग भर्ती की जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ग्रामीण डाक सेवक की, वो है 5 जून। 5 जून तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए आपकी फीस रखी गई है। एससी और एसटी के लिए आपकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। जिन उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया,
आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं ग्रामीण डाक सेवक सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। इंडियन पोस्टल सर्किल ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों का चयन है वो मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। बात करते हैं कि आपकी मेरिट लिस्ट है वो किस आधार पर तैयार की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट आपकी 10वीं कक्षा में आपके जितने भी प्रतिशत अंक है उसी के बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन है 10वीं से ऊपर की, जैसे कि 12वीं कक्षा हो गई, बीए बीकॉम हो गई, या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, या फिर आपके पास डिप्लोमा है, तो उसका आपको यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो सिलेक्शन है वो 10वीं में प्रतिशत अंकों के आधार पे ही तैयार किया जाएगा। चलिए बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड मेरिट लिस्ट आपकी क्या जा सकती है इंडियन पोस्टल सर्किल जीडीएस की। तो ये आपकी पिछले कुछ वर्षों के आधार पे आपको बताई जा रही है, सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ध्यान रखना। इंडियन पोस्टल सर्किल ग्रामीण डाक सेवक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 2022 के बारे में अगर बात करें तो जनरल की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों के 88% से लेकर 92% अंक है उनका आराम से कैश में सिलेक्शन होने के पूरे चांस है। ओबीसी की अगर बात करें तो 85% से लेकर 90% के आसपास जिनके अंक है उनका आराम से कैश में सिलेक्शन होने के चांस है। एससी की अगर बात करें तो 75 से 80% जिन उम्मीदवारों के हैं 10वीं कक्षा में उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की अगर बात करें तो 65 से 72% जिन उम्मीदवारों की 10वीं कक्षा में नंबर है उनका आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन सी स्टेट की कौन सी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो लोकल लैंग्वेज के बारे में अगर बात करें उससे पहले बात करते हैं इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी आपको फॉर्म भरते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो इसमें आपका फोटो लेटेस्ट, सिग्नेचर, 10वीं कक्षा की आपकी मार्कशीट और इसके साथ आपके पास जो कंप्यूटर डिप्लोमा उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, ये तो आपको लगाने ही है। इसके अलावा दो आपकी इंपोर्टेंट चीजें, एक तो आपका खुद का फोन नंबर और एक आपकी ईमेल आईडी। ये चीजें आपको अपने ही यूज करनी है, क्योंकि जब कई बार क्या होता है जब हम फॉर्म भरने जाते हैं जो व्यक्ति हमारा फॉर्म फिलअप करता है वो अपनी ईमेल आईडी और फोन नंबर इसमें डाल देता है, जो कि सबसे गलत है। क्योंकि जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट न्यूज इसके बारे में भेजी जाएगी तो या तो आपको बाय मेल की जाएगी या फिर बाय एसएमएस आपको क्या है आपके ये सूचनाएं भारतीय डाक विभाग द्वारा आपको भेजी जाएगी, चाहे वो आपका सिलेक्शन हो या फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या फिर कोई अन्य सूचना हो। तो अगर ये चीजें उस व्यक्ति की आप इसमें फिलअप कर दोगे तो ये सारी चीजें उसके पास जाएगी और वो ये चीजें चेक नहीं करेगा, जिसके कारण अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा तो भी आप इससे वंचित रह जाओगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अपना फोन नंबर और जो अपने मल्टीमीडिया फोन में आप अपनी ईमेल आईडी लॉगिन रखते हो वो आपको अपने ही इसमें फॉर्म में भरनी ही है। अब बात कर लेते हैं कि लोकल लैंग्वेज के बारे में। तो कौन से स्टेट की कौन सी लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आंध्र प्रदेश से अप्लाई कर रहे हो तो आपको तेलुगु लैंग्वेज लिखना, बोलना और पढ़ना आना चाहिए। असम की अगर बात करें तो असम में हिंदी, इंग्लिश, असमिया, असमीज या फिर बोडो लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है। बिहार में हिंदी आना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी आना जरूरी है। दिल्ली के लिए हिंदी आना जरूरी है। गुजराती में गुजराती, हरियाणा में हिंदी आना जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी आना जरूरी है। जम्मू एंड कश्मीर में हिंदी और उर्दू, अगर आपको दोनों में से कौन सी एक लैंग्वेज आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं झारखंड में, तो झारखंड में आपको हिंदी लैंग्वेज आना जरूरी है। कर्नाटक में कन्नड़, केरला में मलयालम आना जरूरी है। मध्य प्रदेश में आप अगर हिंदी और इंग्लिश पढ़ना और लिखना जानते हो तो आप इसके लिए मध्य प्रदेश में अप्लाई कर सकते हो। महाराष्ट्र के लिए मराठी और कोंकणी। पंजाब के लिए हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी, इनमें तीनों में से कौन सी लैंग्वेज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान में हिंदी, तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज, तेलंगाना में तेलुगु आना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो हिंदी लैंग्वेज आना जरूरी है। उत्तराखंड के लिए हिंदी लैंग्वेज आना जरूरी है। वेस्ट बंगाल में हिंदी, इंग्लिश और बंगाली या फिर नेपाली, इनमें से कौन से भी आपको आती है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ओडिशा में अगर बात करें तो ओडिया लैंग्वेज आना आपको जरूरी है। चलिए बात कर लेते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो जब इंडियन पोस्टल सर्किल जीडीएस सैलरी की अगर बात करें तो इसमें आपकी सैलरी है वो क्या रहने वाली है। बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की अगर बात करें तो मिनिमम टीआरसी फॉर 4 हॉर्स या फिर लेवल फर्स्ट इन टीआरसी स्लेब की अगर बात करें तो आपकी 12,000 रुपए सैलरी होगी ब्रांच पोस्ट मास्टर की। और अगर आप असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए अप्लाई किया तो आपकी सैलरी रहेगी 10,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अगर आपका मिनिमम टीआरसी 5 हॉर्स है और लेवल सेकंड इन टीआरसी स्लेब है तो आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की सैलरी है वो
14,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको दी जाएगी। एबीपीएम और जेडीएस की अगर बात करें तो 12,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी है वो इसमें दी जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में भारतीय डाक विभाग भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत क्या बम्पर वैकेंसी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको ये फॉर्म वो जरूर अप्लाई करना है। साथ में हमने डिस्कस किया कि भारतीय डाक विभाग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन पोस्टल सर्किल जीडीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन पोस्टल सर्किल ग्रामीण डाक सेवक का सिलेबस क्या होगा, इंडियन पोस्टल सर्किल ग्रामीण डाक सेवक का वेतन यानी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इस भर्ती के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।